एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज या सामान का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज के अंदर सोल आ जाती है, लेकिन उसी सामान को अगर आप कचरा समझ के फेंक दो तब उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि शानदार लग रहा था। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान भी ना हो। इसी शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। उसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर ये लोग काफी अमीर हैं तो ये नई डॉल खरीद सकते हैं और उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और अब उनके किसी काम नहीं आएगी। वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, ये कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था और वो ट्रक इसे वेयरहाउस में ले जाकर पटक देते हैं। इसी बीच हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है और ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयरहाउस के अंदर जाकर कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है, पर रूडो उन पर कचरा फेंक कर वहां से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। वो काफी तेज था। एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहां से बचकर भाग निकलता है। बाहर आके रूडो मन में बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनो। हम देखते हैं कि रूडो बस उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। खैर, ये टाउन बहुत ही सुंदर था और लड़कियां हम आपस में बात कर रही थीं कि तुमने सुना क्या, वो कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता है? वो जरूर ट्राइफॉक में से कोई होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइफॉक है। ये लोग ट्राइफॉक वालों को बहुत नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं? खैर, वो आदमी रेगटो एक गेट खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था तो दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मैला था। बेसिकली इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राइफॉक कहा जाता है। इस साइड वाले लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उसके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर, हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है। साथ ही वो उन चीजों को ठीक कर बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है जिससे उसका गुजारा पानी निकल सके। तभी यहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है। चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है। इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है कि उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक समान हैं। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी अपने बाप दादा के कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था। इसीलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। अब ये सब सुन रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देख ये तीनों डर के यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीवा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुन रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा था कि वो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो ये डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। पर इससे पहले कि वो चीवा को डॉल दे पाता, यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है, जहाँ रेक्टोस उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने इनकी सारी बातें सुन ली थीं। वो रूडो से कहता है कि उसे सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर पहले ये बताओ कि कल रात को तुमने क्या गुल खिलाए हैं। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा चोर बनते फिरो। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। दोस्तों, रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही रूडो ये चोरी कर रहा था।
तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को बोलता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा, और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और लोग उसे अलग नजरों से घूरते हैं। तब रेक्टोनो ने उसे एक ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद से रूडो का दर्द भी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें ये लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी चीवा यहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वो यहाँ नजारा देखने आया है क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि इसे देखकर हम डरते रहें कि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें न चाहते हुए भी ये नजारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी किसी दिन पिट में फेंक दिया जाए और वो अगर कचरा चोरी करने के लिए पकड़ा गया तो उसे जरूर पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल तुमने भी यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो ये सुन चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं। मतलब तो अनजाने में चीवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो को प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर ये कचरा है तो शायद ये तुम्हें उतनी पसंद नहीं आएगी। चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो यहां क्या कर रहे थे। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि लेकिन मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला। नहीं, रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वो उसकी पिटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो यहां से जाने लगता है, पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहां से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहां पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी ये बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। उसने न सिर्फ कचरा चोरी किया है बल्कि किसी की जान भी ली है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वो एक मामूली ट्राइब फॉक था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वह इस पावन धरती पर रहने के लायक नहीं है और इसलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चीवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम सच में कातिल के बेटे निकले। चीवा उसकी दी हुई डॉल वहीं फेंक कर चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। रूडो बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं, लेकिन उनसे न तो तुम कुछ सुनते हो न देखते हो। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को मैं तुम सबको मार डालूंगा। रूडो काफी देर तक पिट में गिरता ही रहता है और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था और जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये वही कचरा था जो लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका है। और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। में रूडो बता रहा होता है कि जब भी किसी को पिट में फेंका जाता है
तो लोग यही सोचते हैं कि आखिर उसके साथ होता क्या है। अगले सीन में रूडो उसी पिट में होता है और उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है जो उसको एपिसोड 1 के आखिर में मिला था। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहां पे सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं होता, वहां पे 3 मॉन्स्टर होते हैं। रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कुछ उसके सामने है क्या चीज। ऐसा लग रहा है कि ये बस एक कचरे का ढेर है। तभी एक मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देता है, लेकिन रूडो जंप मारकर वहां से बच जाता है। एक एक करके यहाँ मॉन्स्टर रूडो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन रूडो एक एक करके इन सबसे बच रहा होता है। तभी रूडो को यहाँ पर एक कंकाल की खोपड़ी दिखती है। रूडो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो लोग उसको ऐसी जगह पर कैसे भेज सकते हैं, पर तभी रूडो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इस जगह की जो हवा है वो बहुत ज्यादा घटिया है और अगर उसने यहाँ पे ज्यादा सांस ली तो उसके फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। रूडो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि उसको यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन सबसे पहले उसको अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कोई सेफ जगह है भी या नहीं। रूडो की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो मॉन्स्टर रूडो की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और रूडो बस यही सोच रहा होता है कि क्या वो फिर से कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर तभी वो रेक्टो को याद करता है और इसके साथ यहाँ पर उसके हाथ में एक एनर्जी फ्लो होती है। रूडो कहता है कि उसको अभी भी कुछ करना है। यहाँ पे वो एक लोहे की पाइप उठाता है और कहता है जिन लोगों ने उसको क्रिमिनल डिक्लेयर किया और पिट में भेजा उनकी ऐसी तैसी करनी है। लेकिन उससे पहले रूडो उस आदमी को ढूंढेगा जिसने रेक्टो को खत्म किया है। अब यहाँ पर यह मॉन्स्टर रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रूडो उस लोहे की पाइप से उस मॉन्स्टर के मुंह पे ही मारता है। जिसके बाद रूडो कहता है कि अगर वो आदमी उसको मिल गया तो रूडो उस आदमी की बैंड बजा देगा और उस चीज के लिए रूडो को तब तक इस जगह पर सरवाइव करना ही होगा। सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कूड़े के ढेर के ऊपर बैठा होता है। छतरी लेकर वो अपनी दूरबीन निकालता है और देखता है कि आखिर उस जगह पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ रूडो एक और मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन एक और मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है जिससे रूडो पीछे धकेल दिया जाता है। रूडो कहता है कि ये जगह बहुत बदबूदार है, लेकिन उससे भी ज्यादा बदबूदार तुम हो, और ये बात कह के वो फिर से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। रूडो फिर से उसी लोहे की पाइप से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे इस बार वो मॉन्स्टर रूडो को बहुत दूर पटक देता है। लेकिन रूडो इस अटैक से बचता है, जिसके बाद वो यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ी सी पाइप उठाता है और वो घुमा के उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक मॉन्स्टर के ऊपर ही खड़िद्धा है। अब यहाँ पर उसको फिर से सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है। तभी ये दोनों मॉन्स्टर एक साथ आते हैं और रूडो के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ पे वो एनर्जी फिर से दिखाई जाती है जो कि शुरुआत में रूडो के हाथ में दिखाई गई थी। रूडो के हाथ में यहाँ पे एक मेटल प्लेट होती है जिससे वो उस मॉन्स्टर को चीरता हुआ आगे जाता है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए अब रूडो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर रूडो देखता है कि उसके पीछे अब एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन ये वाला मॉन्स्टर बाकी तीनों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। रूडो को अब लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए अब वो भागना चालू कर देता है। वो मॉन्स्टर अपने हाथों को बहुत जोरों से जमीन पे पटकता है, जिससे वहां का जितना भी कूड़ा कचरा होता है सब हवा में उड़ने लगता है, और इसी के साथ साथ रूडो भी। रूडो की जैसे ही आंख खुलती है वो देखता है कि उसके सामने एक छतरी वाला बंदा खड़िद्दा है। रूडो सोचने लगता है, यार अब ये बंदा कौन है। ये बंदा यहाँ पे अब रूडो को उठाता है और उसको लात मार के आगे फेंकता है, लेकिन वो बंदा आगे भी आता है और रूडो को उठा के उसके मुंह पे एक मास्क लगा देता है। उस मास्क को पहनने के बाद रूडो ये फील करता है कि अब वो अच्छे से सांस ले पा रहा है। रूडो उस आदमी से पूछता है, क्या तुम यहाँ के रहने वाले हो? अगर हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर ये जगह है क्या चीज और ये मॉन्स्टर कौन है? ये आदमी रूडो को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन रूडो उससे फिर से पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, पर वो आदमी फिर से रूडो को चुप रहने के लिए कहता है। रूडो उसको बताता है कि वो इस जगह पर बस थोड़ी देर पहले गिरा है और उसको इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या हम लोग जमीन के अंदर हैं? और वो आदमी रूडो को बताता है कि वो लोग जमीन के अंदर नहीं है, लेकिन रूडो उस आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या वो और ज्यादा अच्छे से बोल सकता है? अब ये आदमी भी रूडो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने कहा था कि वो लोग जमीन के अंदर नहीं है, वो लोग जमीन के ऊपर ही हैं। अब रूडो उसको देखने लगता है। वो आदमी रूडो को बताता है कि यहाँ पे जितना भी कचरा उसको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा उन्हीं लोगों ने फेंका है जो ऊपर रहते हैं। वो लोग जिन्होंने कचरा फेंका है वो हैं स्फेराइट। ये आदमी रूडो के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने रूडो को पहले ही कहा था चुप रहने के लिए, लेकिन रूडो ने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से जो पीछे मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने इन लोगों को नोटिस कर लिया। वो कहता है, ये जो पीछे मॉन्स्टर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे ट्रैश बीस्ट हैं, और ये बीस्ट कचरे से बने हैं और इन्हें आम हथियारों से नहीं हराया जा सकता। ये मॉन्स्टर्स आवाज पर रिएक्ट करते हैं। इसीलिए वो आदमी रूडो से फुसफुसा के बात कर रहा था। और इस जगह पर ट्रैश बीस्ट बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, इसलिए मैं अपने आप को इन सबसे छुपा के रखता हूं। वो आदमी बताता है कि वो ऊंची आवाज में बात करने वाला बंदा नहीं है, और जो अभी वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा है वो सारी की सारी गलती रूडो की ही है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद यहाँ पर उस आदमी का जो छाता होता है वो एक हथियार जैसी दिखने वाली चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो आदमी कहता है,
खैर जो कुछ भी हो, इतना ज्यादा चिल्ला के मुझे मजा तो आ रहा है, लेकिन अब वक्त है थोड़ी गंदगी साफ करने का। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही उस आदमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, यहाँ पर वो आदमी अपनी छतरी का यूज करता है, और जो उसकी छतरी है वो बहुत ज्यादा स्पीड में गोल गोल घूमने लगती है, जिससे वो मॉन्स्टर खत्म होने लगता है, और थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर पूरा ही गायब हो जाता है। तभी रूडो के सामने उसी मॉन्स्टर का एक पार्ट आके गिरता है। रूडो देखता है कि अब ये मॉन्स्टर रिजनरेट नहीं कर रहा। रूडो उस छाते को बहुत गौर से देखता है और वो सोचता है, आखिर इस छाते में स्पेशल क्या है। ये आदमी अब अपने सामने बहुत सारे ट्रैश बीस्ट को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है, माम प्रिया, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी है। ये जितने भी ट्रैश बीस्ट होते हैं, ये सारे के सारे मिलकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये आदमी अब यहाँ पर अपने छाते से उन सभी ट्रैश बीस्ट के ऊपर अटैक्स करना चालू कर देता है। वो आदमी एक मॉन्स्टर खत्म करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। रूडो उस आदमी के कारनामों को देखकर सोचता है कि उस आदमी ने बस पलक झपकते ही इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। क्या उस आदमी के हाथ में कोई टेक है जो वो पिट में सरवाइव करने के लिए यूज करते हैं, या फिर वो आदमी ही यूनिक है? रूडो उसको देखकर बोलता है कि अगर उसके पास ऐसी कमाल की पावर होती तो वो उन लोगों की बैंड बजा देता। सीन में ये ट्रैश मॉन्स्टर एक अजीब सी चीज फॉर्म करते हैं और उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो आदमी फिर से अपने छाते का यूज करके उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो फिर से अपने छाते का यूज करता है, और उस छाते में एक एनर्जी फ्लो करती है, जिससे वो छाता साइज में और बड़ा हो जाता है। वो आदमी जो अटैक कर रहा होता है, उस अटैक का नाम होता है अम्ब्रेकर ओंक्टा थ्रस्टर। उसके अटैक से ये मॉन्स्टर पूरा खत्म हो जाता है। ये सब कुछ करने के बाद इस आदमी का जो छाता होता है वो फिर से नॉर्मल शेप में आ जाता है। सारी की सारी गंदगी साफ करने के बाद वो आदमी रूडो के सामने जाता है और कहता है, तो फिर जिंदा बच गए? रूडो उस आदमी से उसके बारे में पूछता है। वो आदमी अब यहाँ पर अपना मास्क उतार के कहता है, मेरा नाम है इंजन, और मैं बस एक आर्म क्लीनर हूँ। उस आदमी को बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से वो अपना मास्क फिर से पहन लेता है, पर रूडो यहाँ पर अच्छी हालत में नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है, जहाँ पे रूडो गंदा होके आया होता है। रूडो बताता है कि उसको कुछ बच्चों ने धक्का दे दिया, क्योंकि रूडो ने उनसे कहा था कि जो चीजें होती हैं वो जिंदा होती हैं, और ये सुनकर वो लोग रूडो के ऊपर हंसने लगे, पर रूडो ने उनको मारा नहीं। रेक्टो कहता है, अच्छी बात है। रूडो याद करता है कि ये बात रेक्टो ने कही थी कि किसी भी चीज को अगर अच्छे से संभाल के रखा जाए तो उस चीज के अंदर जान आ जाती है। रेक्टो ये सुनकर कहता है, तो तुमको इस बात से लगा चीजें जिंदा हो जाती हैं? असल में रेक्टो के कहने का मतलब था कि चीजों को केयर से रखना चाहिए। रूडो अपने ग्लव्स की तरफ देखता है और कहता है, तो इन ग्लव्स में भी जान है? इस पर रेक्टो कहता है, हाँ, अगर तुम इनको केयर से रखोगे तो इसमें भी जान आ सकती है। अगला सीन अब प्रेजेंट का होता है। यहाँ पे रूडो को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि उसको बांध रखा है। यहाँ पर इंजन होता है। वो रूडो से कहता है, अच्छा तो तुम उठ गए। इंजन ने ही रूडो को चेन से बांध रखा होता है और वो उसको कहीं पर ले जा रहा होता है, लेकिन रूडो इंजन को उसे छोड़ने के लिए कहता है। रूडो कहता है कि उसको ऊपर वापस जाना है। इंजन कहता है कि जिस जगह से रूडो आया है वो लोग उस जगह को स्फेयर कहते हैं और रूडो वहां पर वापस नहीं जा सकता। इंजन रूडो को घसीट के ले जा रहा होता है, लेकिन रूडो उससे कहता है कि वो वापस जाके रहेगा। रूडो इंजन से पूछता है कि क्या उसको पता है कि वो वापस स्फेयर पे कैसे जा सकता है। इसी के साथ वो इस वर्ल्ड और मॉन्स्टर्स के बारे में भी पूछता है, और उस पावर के बारे में भी जो इंजन ने थोड़ी देर पहले यूज करी थी। और रूडो तब तक चुप नहीं होगा जब तक इंजन उसको ये सारी की सारी बातें नहीं बता देता। ये सारी बातें सुन के इंजन कहता है, इसका मतलब तुम चुप नहीं रहने वाले। इंजन कहता है, अगर तुम्हें इन सब बातों के बारे में जानना है तो मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। अब इंजन रूडो को एक जगह पे ले जाता है और वहां पर उसको पटक देता है और इंजन वहां से चला जाता है। रूडो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा होता है। एक आदमी रूडो के पास आता है और कहता है, क्या तुम एक स्फेयराइट हो? रूडो यहां पर बताता है, हाँ, शायद मैं स्फेयर से ही आया हूं। इन लोगों को यहां पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि रूडो स्फेयर से आया है और वो जिंदा है। रूडो उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं, लेकिन ये लोग यहां पर ये बात कर रहे होते हैं, क्या स्फेयर के लोग हमारी भाषा बोलते हैं? क्या ये झूठ है या सच? तब एक आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि ये झूठ कह रहा है, और वो रूडो की चेन खींचने लगता है, लेकिन रूडो पीछे हट जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये लोग रूडो के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग रूडो को एक गाड़ी के पीछे और भी ज्यादा टाइट चेन्स के साथ बंद कर देते हैं। आदमी अब रूडो को बताता है कि वो लोग स्फेराइट्स से नफरत करते हैं, क्योंकि स्फेराइट्स अपना कचरा इनके वर्ल्ड में फेंकते हैं। अब ये लोग रूडो को कचरा खाने देते हैं, और रूडो को अब यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है, ये कचरा नहीं है, ये चीज अभी भी खाने लायक है। अब यहाँ पे फिर से रूडो के हाथों में वही रेड कलर की एनर्जी दिखाई जाती है। रूडो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने आप को छुड़ा लेता है। रूडो उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ जैसा चाहोगे वैसा बर्ताव करोगे? रूडो के चारों तरफ एनर्जी फ्लो कर रही होती है
और जो उसके आसपास का सामान होता है वो आसमान में उड़ने लगता है और ऊपर से इंजन ये सारी चीजें देख रहा होता है। रूडो की जो एनर्जी निकल रही होती है वो उसके ग्लव्स से निकल रही होती है। रूडो एक चेन को पकड़ता है और चेन में भी वो एनर्जी आ जाती है। रूडो की आंखें भी यहां पर अब और ज्यादा लाल हो जाती है। इंजन बताता है कि जो लोग ऑब्जेक्ट्स में जान डाल देते हैं उन लोगों को गिवर्स कहा जाता है। ये लोग भी अब यहाँ पे रुकते नहीं हैं और वो लोग रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रूडो ही इन लोगों के ऊपर सबसे पहले अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि जो गिवर्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स के बिना हेल्पलेस हैं। तब एक आदमी रूडो के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से रूडो का जो ऑब्जेक्ट है उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन रूडो भी एक टायर को पकड़ लेता है और उसका यूज करता है अपनी एनर्जी के साथ, पर वो टायर कुछ ऐसा बन जाता है। इंजन यहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या ये बंदा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकता है? दूसरी तरफ रूडो उस आदमी के मुंह पे वो टायर फेंक के मारता है। रूडो अब यहाँ पर इस आदमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इंजन वहां पे आता है और उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है और रूडो भी अब यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। रूडो को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने आखिरकार अभी किया क्या। इंजन रूडो से कहता है, ऐसी पावर का यूज करने के बाद पक्का तुम्हारी बॉडी थक गई होगी। इंजन रूडो से माफी मांगता है और कहता है कि वो बस उसकी पावर को चेक करने के लिए यहाँ पे उसको लाया था और वो रूडो को सब कुछ बताएगा जो भी रूडो को जानना है। लेकिन इन सभी चीजों के बदले में रूडो को क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है, तुम मुझसे बहुत मुश्किल से ही कांटेक्ट करते हो। इस आदमी को पता चलता है कि इंजन ने एक बिल्कुल ही नेचुरल टैलेंट को ढूंढा है। इंजन बताता है कि उसने उस लड़के को रिक्रूट भी कर लिया है और वो उसको जल्द ही उससे मिलवा देगा। रूडो इंजन से कहता है कि उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो उसकी अजीब सी गैंग को ज्वाइन करेगा। इंजन कहता है कि वो इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे जो आदमी रूडो का इलाज कर रहा होता है वो कहता है, तुम बिल्कुल लकी हो जो बच गए। तुम जहां पर मिले थे, अगर तुमने वहां पर ज्यादा सांस ले ली होती तो तुम बचते भी नहीं। वो आदमी अब कहता है कि रूडो को इंजन को थैंक्स करना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए। तभी यहां पता चलता है कि जो शख्स रूडो का इलाज कर रहा है वो आदमी नहीं है, वो असल में एक बूढ़ी औरत है। इसके बाद ये लोग इलाज करवा के वहां से बाहर निकल जाते हैं। क्लिनिक से बाहर निकलते ही रूडो इंजन को पैसे देने के लिए थैंक्स करता है। वो इंजन से कहता है कि उसको बस अभी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंजन की टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब इंजन रूडो को बताता है कि वो उसको उस जगह पर इसलिए ले गया था ताकि रूडो को पता चल सके कि यहाँ के लोग स्पेराइट्स को कैसे देखते हैं। और अगर रूडो को इंजन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो वो किसी से भी पूछने के लिए फ्री है। लेकिन अगर किसी को भी पता चला कि रूडो स्फेयर से है तो यहाँ के लोग उसकी हालत खराब कर देंगे। इंजन कहता है, और अगर मैं तुमको और भी अच्छे से समझाऊं तो सीधा समझो कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, इसीलिए अब तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इंजन रूडो को बर्गर खिला रहा होता है। खाना खाते हुए रूडो अपने आसपास देखता है। रूडो कहता है कि उसको लगा था जिसे स्फेयर वाले पिट कहते हैं वो कुछ नहीं बस एक कचरे का ढेर होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक पूरा शहर और खाने के लिए चीजें भी हैं। अब इंजन यहाँ पर रूडो से उसका नाम पूछता है। रूडो कहता है कि उसका नाम रूडो है। इंजन कहता है, ओहो अच्छा नाम है। अब इंजन यहाँ पर रूडो को बहुत कुछ बताता है। ये जो जगह है यहाँ पर बस कचरा ही जमा नहीं होता, ये सेम बात इमोशंस पर भी अप्लाई होती है और उस चीज को कहा जाता है एनिमा। कभी कभी एनिमा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उस चीज के बहुत सारे नतीजे हो सकते हैं, जैसे कि डैश बीस्ट का बनना। जो डैश बीस्ट होते हैं वो इंसानों को देखते ही उन पर अटैक कर देते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर डैश बीस्ट कचरे के पास ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये शहरों में भी आ जाते हैं। हथियार डैश बीस्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं। डैश बीस्ट के जो कोर हैं वो एनिमा से बने होते हैं और जो तुम्हारे ग्लव्स हैं वो उस चीज को हरा सकते हैं। अब इंजन रूडो को बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए कहता है, जैसे एक शेफ का चाकू जिसमें वो हमेशा धार लगाता रहता है, या फिर एक राइटर का पेन जो वो हमेशा अपने साथ रखता है, ठीक वैसे ही अगर किसी भी चीज को लंबे समय तक केयर के साथ रखा जाए तो उसमें एनिमा आ जाता है। ऐसी चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ट्रैश बीस्ट के कोर का एनिमा वाइटल इंस्ट्रूमेंट के एनिमा से ही हराया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर का यूज नहीं कर पाते और न ही उन चीजों से पावर को निकाल पाते हैं। रूडो कहता है, इसका मतलब मैं उन लोगों में से हूं जो ये चीज कर सकते हैं। इस पर इंजन कहता है, हाँ तुम उनमें से ही हो। इंजन कहता है कि उसके और रूडो के पास ये पावर है और उन्हीं जैसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। इसके बाद इंजन रूडो को बताता है कि क्लीनर्स उन लोगों का ग्रुप है जो इन डैश बीस्ट को खत्म करते हैं। यह सुनकर रूडो कहता है, अच्छा तो ये रीजन है कि तुम मुझे रिक्रूट करना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूं तो क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मैं वापस एस्फेयर पर कैसे जा सकता हूं? इंजन कहता है कि उसको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि वहां पे कैसे जाया जाए। यह सुनकर रूडो गुस्से में कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता होगा। इंजन बोलता है, लेकिन मैंने तो कभी कहा नहीं। वेल जो भी हो, मेरे बॉस के पास इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज है।
यह सुनकर रूडो कहता है, अरे यार, इसका मतलब मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन रूडो से कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए हैं? रूडो बताता है कि उसके पापा जी ने उसको ये ग्लव्स दिए थे और यही ग्लव्स वो चीज हैं जिन्हें देखकर मैं उन्हें याद करता हूँ। ये सुनकर इंजन कहता है, अच्छा तो यही रीजन है कि तुम इन चीजों का इतना अच्छा ख्याल रखते हो। ये अच्छा है कि जो चीज तुम्हारे लिए मायने रखती है तुम्हें उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इंजन रूडो को उन ग्लव्स का ध्यान रखने के लिए कहता है। अब इंजन कहता है, जितनी बातें मुझे तुम्हें बतानी थी मैंने बता दी। और यह कहकर इंजन वहां से जाने लगता है। रूडो बोलता है कि इंजन ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की और इस चीज के लिए रूडो उसका एहसानमंद रहेगा। ये देखते हुए इंजन रूडो को कुछ पैसे देता है। ये देखकर रूडो कहता है, तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम्हें ये पैसे मुझे देने हैं? इंजन कहता है, हाँ हाँ मैं पूरा श्योर हूं, और तुम चिंता मत करो, ये पैसे तो मैंने तुम्हारे कपड़ों को बेचकर कमाए हैं और उन्हीं पैसों से मैंने तुम्हारे ट्रीटमेंट और फूड का बिल भरा था। इंजन की इन बातों को सुनकर रूडो का जितना भी इमोशनल मोमेंट होता है वो सब कुछ गुस्से में बदल जाता है। रूडो से कहता है कि वो उसके ट्रेनर से मिलने जा रहा है, तो थोड़ी देर रूडो यहां पर उसके लिए वेट करे। तभी यहां पर एक बिल्ली आती है और वो रूडो के पैसों की पोटली लेकर वहां से भाग जाती है। रूडो अपने पैसे लेने के लिए उस बिल्ली के पीछे भागना चालू कर देता है। रूडो उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ ही नहीं पाता। तभी वो यहां पर एक छड़ी को देखता है। उस छड़ी को पकड़ के वो बिल्ली के पीछे भागने लगता है, लेकिन असल में वो चीज जो रूडो ने ली होती है वो किसी और की होती है। थोड़ी देर बाद रूडो उसी छड़ी की मदद से उस बिल्ली को पकड़ लेता है। तभी यहां पीछे से एक आदमी आता है और वो रूडो से कहता है, ये चीज मेरी है, इसे वापस करो। रूडो कहता है, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? ये पैसे तो मेरे हैं। वो आदमी कहता है, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, वो जो छड़ी तुमने ली है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। रूडो कहता है, अच्छा ये चीज, ये तो बस एक फालतू की छड़ी है। ये आदमी उस छड़ी को लेता है और रूडो को आगे धकेल देता है। रूडो नोटिस करता है कि उस आदमी के कपड़ों पर सेम वही निशान होता है जो इंजन के कपड़ों पर होता है। यह आदमी रूडो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की भी चीज को चोरी करके भाग सकते हो? इसी के साथ साथ इस आदमी की छड़ी में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और रूडो ये देखकर कहता है, क्या ये एक क्लीनर है? और अब यहां पर यह स्टिक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यह आदमी कहता है, लगता है मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। अब यह आदमी रूडो के ऊपर उस स्टिक से अटैक कर देता है। रूडो उस आदमी के अटैक से बच जाता है, जिसके बाद यह आदमी कहता है, तो तुम ही हो वो नया टैलेंट रूडो। रूडो अपना नाम सुनकर उससे पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्या तुम क्लीनर्स के साथ हो? वो आदमी रूडो से कहता है कि इंजन ने उसके बारे में उसे सारी बातें बता दी हैं। वो आदमी कहता है कि वो अकुटा क्लीनर्स के साथ है और उसका नाम जंका है, और इंजन ने उसको रूडो की ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया है। जंका कहता है कि उसको लगा नहीं था कि उसे इतना बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। रूडो जंका से कहता है कि उसने उस स्टिक को इसलिए लिया था ताकि वो उस बिल्ली से अपने पैसे वापस ले पाए। जंका रूडो से कहता है, जाओ अपने पापा से कहो कि उन्होंने तुम्हें सही से पाला नहीं। रूडो कहता है कि उस आदमी को रूडो के बारे में कुछ भी नहीं पता और तब भी वो उसके पापा की इंसल्ट कर रहा है। यह बात सुनकर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रूडो को अपने पिता की बात याद आ गई। उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसको एक बार समझाया था कि उसे यह बात समझनी चाहिए कि सामने वाला बंदा कैसा महसूस कर रहा है, और यह सब कुछ उसे शांत रहकर करना है। अब यहाँ पर रूडो शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि जंका को यह लग रहा है कि रूडो उसकी चीज चोरी करके भागा था और यही कारण है कि जंका उस पर थोड़ा गुस्सा है। रूडो सोचता है, अगर ऐसे ही कोई मेरे ग्लव्स लेकर भागा होता तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता। रूडो जंका से कहता है कि उसको वह चीज नहीं लेनी चाहिए थी। उसको नहीं पता था कि यह छड़ी उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए वो यहां पर जंका से माफी मांगता है। जंका भी अब यहां पर शांत हो जाता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है, वैसे भी तुमने ये चीज मुझे वापस कर दी थी। और अब जंका भी अपने किए के लिए रूडो से माफी मांगता है। जंका कहता है कि यह छड़ी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ गया था। यह देखने के बाद रूडो सोचता है, जिंदगी में पहली बार मैंने किसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया। मेरे पिता ने बिल्कुल सही बात बताई थी। जंका कहता है, अच्छा तो अब तुम क्लीनर्स को ज्वाइन कर रहे हो, है ना? चलो फिर एक साथ काम करते हैं। अब जंका रूडो से पूछता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। रूडो कहता है कि उसको लगता है कि शायद उसके ग्लव्स हैं, लेकिन उसको ज्यादा नहीं पता कि वो इन ग्लव्स से क्या कर सकता है। जंका रूडो से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है और रूडो को यह देखकर लग रहा होता है कि यह आदमी पहले से बहुत अलग इंसान बन चुका है, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्माइल कर रहा है। रूडो को याद आता है कि उसके पिता ने उसको एक बार अपनी स्माइल ठीक करने के लिए समझाया था। जंका बताता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट यह छड़ी है, लेकिन उसी समय यहां रूडो सोच रहा होता है कि एक छोटी सी स्माइल कितना ज्यादा फर्क ला सकती है। अब यहां पर रूडो स्माइल करने की कोशिश करता है
वो सोचता है कि उसने स्माइल करने की बहुत प्रैक्टिस की है। तभी जंका उससे पूछता है कि रूडो क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। रूडो अब यहां पर एक अजीब सा चेहरा बनाकर जंका से कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं क्लीनर्स को ज्वाइन कर रहा हूं, मैंने बस ये कहा है कि मैं मदद करूंगा। रूडो की ऐसी शक्ल देखकर जंका का चेहरा बदल जाता है। जंका गुस्से में आकर कहता है, ये कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रूडो जंका से कहता है, तुम वापस गुस्सा क्यों हो गए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट स्माइल दी थी। जंका कहता है, अबे ऐसे कौन हंसता है यार, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भद्दी चीज पहली बार देखी है। रूडो यहां सोच रहा होता है कि आखिर उसने कौन सी गलती कर दी। अब रूडो सोचता है कि उसको अपने दांत नहीं दिखाने हैं और बिना दांत दिखाए स्माइल करना है, और वो कुछ वैसा ही चेहरा बनाता है। लेकिन यह देखकर झंका को और गुस्सा आ जाता है। झंका कहता है, अगर तुम बात करते हुए सीरियस नहीं दिख सकते, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जो गोल्स हैं वो बिल्कुल बेकार होंगे। अब रूडो को झंका की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वह अपने गोल के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है और वह अपने गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। झंका कहता है, मुझे पता ही था तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। यहां पर झंका अपनी छड़ी में पावर डालने लगता है। ये देखते हुए रूडो भी अपने पास पड़ी एक डंडी को उठाता है और उसमें एनर्जी डालता है। रूडो की पावर को देखकर झंका थोड़ा सा चौंक जाता है। झंका कहता है, तो तुम्हारी पावर किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल देना है, तो यही कारण है कि इंजन ने तुमको नेचुरल टैलेंट कहा था। यह देखकर झंका कहता है, अगर तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। अचानक से झंका की छड़ी रूडो के सामने आकर गिरती है। रूडो यह देखकर कहता है, तुमने ये चीज कैसे की? झंका अब अपनी छड़ी से रूडो पर अटैक करने लगता है। झंका रूडो से कहता है, तुम्हारे बारे में स्पेशल बस तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन रूडो भी यहां पर झंका के चेहरे पर एक अटैक कर देता है। लेकिन झंका यहां पर रूडो पर बहुत खतरनाक हमला करता है और उसे ब्लॉक कर देता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर कुछ लगा है और ये चीज बहुत गंदी होती है। झंका देखता है कि रूडो जिस चीज से उस पर हमला कर रहा है वो गंदगी साफ करने में यूज होती है। झंका को यह चीज पसंद नहीं आती और वो अब रूडो से बचकर भागने लगता है। अगला सीन इंजन का है, जो कि कार में बैठकर रूडो के पास आ जाता है। इंजन रूडो से पूछता है, अच्छा तो तुम दोनों में दोस्ती हो गई क्या? इंजन देखता है कि झंका उधर पड़ा हुआ है और रूडो बस उसको देख रहा है। अब इंजन यहाँ इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है। इंजन बताता है कि झंका एक अमीर आदमी की तरह है और तुमने उसके ऊपर गंदगी फेंकी रूडो, और ये कहकर वो हंसने लगता है। इंजन रूडो को बताता है कि झंका तुम्हारा नया ट्रेनर होने वाला है और झंका वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने में एक स्किल्ड गिवर है। झंका सोच रहा होता है कि इंजन उसके बारे में कितना अच्छा सोचता है। इसके बाद इंजन कहता है, तो तुम यहाँ कब आई रियो? गाड़ी के सबसे पीछे एक लड़की होती है। वो उठकर रूडो से कहती है, अच्छा तो तुम ही हो रूडो। रियो को देखकर रूडो सोच रहा होता है, तो ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो से उसके बालों के बारे में पूछती है कि क्या वो अपने बालों को कलर करता है, लेकिन फिर वो नोटिस कर लेती है कि उसके बाल नेचुरल हैं। अब इंजन यहाँ पर लोगों को क्लीनर्स के हेडक्वार्टर में ले जाने लगता है। इनमें इंजन को दिखाया जाता है जो क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जा रहा होता है। अब इंजन अपनी गाड़ी रोकता है और सभी बाहर निकलते हैं। इंजन रूडो का वेलकम करता है और बताता है कि यह जगह क्लीनर्स का हेडक्वार्टर है। इंजन रूडो को बताता है कि यह उनकी रिसेप्शनिस्ट है जिसका नाम सेम है। रूडो अब सेम से मिलने थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सेम उसके आगे अचानक से एक कांटा फोर्क आगे करती है, लेकिन वो रूडो पर अटैक नहीं कर रही होती। वो उसके सामने उड़ रही मक्खियों को मारती है। इसके बाद सेम रूडो से कहती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वो कहती है कि इंजन ने उसको रूडो के बारे में बताया था और यह भी कि वो कहां से आया है, लेकिन वो रूडो की ताकत को खुद देखना चाहती है। अब सेम अपने चश्मे के ऊपर हाथ रखती है। इंजन रूडो को बताता है कि सेम का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है। वह बताता है कि सेम अपने चश्मे की मदद से किसी भी इंसान के अंदर का पोटेंशियल देख सकती है, किसी भी इंसान के अंदर का पोटेंशियल बता सकती है। ये बातें सुनकर रूडो सोचता है कि क्या वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम यहां पर अपने चश्मों का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से वो रूडो को देखने लगती है, लेकिन वो अपने चश्मों की मदद से रूडो को देखकर हैरान हो जाती है। इंजन सेम से पूछता है कि उसने रूडो में क्या देखा। सेम बताती है कि रूडो पहले से ही एक एथलीट है, जिसकी वजह से उसको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, और रूडो का उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काफी अच्छा रिलेशन भी है। अभी रूडो उन पावर्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन अगर वह प्रैक्टिस करेगा तो वह उन पावर्स का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाएगा। यह सुनकर इंजन कहता है, बस यही बात है और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं है। अब इंजन सेम को थैंक्स कहता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि वो रूडो को बॉस से मिलवाने के लिए ले जा रहा है।
अगले सीन में इंजन रूडो को बता रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्लीनर्स हैं, क्या तुम कुछ क्लीनर्स से मिलना चाहोगे। इंजन रूडो से कहता है कि इस समय ज्यादा क्लीनर्स नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है उसको वहां क्लीनर्स की भीड़ दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत सारे क्लीनर्स होते हैं और कुछ तो एक जैसे दिख रहे होते हैं। उन लोगों को देखकर इंजन गेट बंद कर देता है। इंजन कहता है ये तो बहुत सारे हैं, चलो इनको बाद में देखते हैं। अगले सीन में इंजन और रूडो बॉस के रूम के बाहर खड़े होते हैं। अब रूडो यहां इंजन के बिना ही अंदर जाने लगता है, लेकिन इंजन उसको रोक लेता है। इंजन रूडो से कहता है मैं जानता हूं तुम बॉस से यही सवाल पूछोगे कि स्फेयर पर वापस कैसे जाया जाए, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बताता हूं कि यहां पर इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती। अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन के बदले में तुम्हें यहां काम करना पड़ेगा। इंजन अब रूडो को सलाह देते हुए कहता है कि वो बॉस से उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ भी सवाल न पूछे। इस पूरे हेडक्वार्टर में कोई भी ये बात नहीं जानता कि बॉस का वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसकी पावर्स क्या हैं, लेकिन तब भी यहाँ जितने भी क्लीनर्स हैं वो सारे बॉस की बात मानते हैं। अब यहाँ रूडो बॉस के रूम में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही रूडो गेट खोलता है वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी यहाँ इनके पीछे सेम आती है और वो बताती है कि वो पहले ही बताना भूल गई थी, बॉस कुछ काम से बाहर गए हैं और हो सकता है कि कुछ समय तक वो यहाँ ना आए। इंजन कहता है अच्छा रूडो, मुझे लग रहा है कि बॉस यहाँ नहीं है। रूडो कहता है कि उसने ये बात पहले ही सुन ली, अब उसको ये जानना है कि उसे क्या करना है। इंजन सेम से पूछता है क्या तुम जानती हो कि बॉस वापस कब आएंगे, लेकिन सेम को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। अब इंजन कहता है कि शायद उन लोगों को अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर रियो आती है और वो कहती है क्यों ना तुम लोग मेरा काम देखो, क्योंकि रूडो ऑफिशियली अभी क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते, और जब तक बॉस नहीं आते तब तक रूडो को हम लोगों से कुछ सीखना चाहिए। फिर वो यहाँ रूडो के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और रूडो से कहती है कि उसको रूडो के बारे में बहुत कुछ जानना है। अगले सीन में सेम इन लोगों को बता रही होती है कि एक पोल्यूटेड जोन के पास एक शहर है और उस शहर के बैरिकेड के पास छोटे छोटे ट्रैश बीस्ट आ रहे हैं और वहां सफाई की जरूरत है। अब रूडो सेम से पोल्यूटेड जोन के बारे में पूछता है। सेम इंजन से कहती है क्या तुमने इसको बताया नहीं कि पोल्यूटेड जोन क्या होता है। इंजन कहता है कि मैंने इसको बताया था कि उस जगह को डंप एरिया कहते हैं ताकि इसके लिए समझने में आसानी हो। सेम रूडो से कहती है कि जो इंजन ने उसको नहीं बताया वो उसको बाद में समझा देगी। अभी के लिए सेम उसको ये बताती है ये जगह जिसे ग्राउंड कहा जाता है सेफ जोन्स में बंटी हुई है जो कि इंसानी जीवन को सपोर्ट करते हैं, और इसी के साथ यहाँ पोल्यूटेड जोन्स भी हैं जहां पर कचरा रहता है और वहीं पर ट्रैश बीस्ट भी रहते हैं। जहां पर सबसे पहले तुम मिले थे उस जगह को नो मैंस लैंड कहा जाता है और अभी प्रेजेंट में 6 नो मैंस लैंड हैं। वो जगह बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर डैश बीस्ट घूमते हैं जिसकी वजह से क्लीनर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तुम बहुत लकी थे कि वहां इंजन था तुम्हें बचाने के लिए। सेम इंजन से पूछती है कि आखिर वो वहां पर कर क्या रहा था। इंजन बताता है कि वो तो बस वहां घूमने गया था। इसके बाद सेम कहती है अगर तुम वहां जाओ तो गैस मास्क पहनना। इसके बाद सेम रूडो को एक गैस मास्क दे देती है। सेम कहती है कि अगर रूडो ने वहां ज्यादा लंबे समय तक सांस ले ली तो उसकी हालत खराब हो सकती है, तो उसको बहुत खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। यहां बिना मास्क के कोई भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। अगले सीन में बहुत सारे क्लीनर्स को दिखाया जाता है जिसमें रियो और रूडो भी होते हैं। रियो रूडो से कहती है कि ये एक आसान काम है, लेकिन फिर भी रूडो उन लोगों को देखता है। अब रूडो ये सोच रहा होता है कि जब वो स्फेयर पे रहता था तब उसको लगा नहीं था कि पिट में इंसान भी रहते होंगे। क्या स्फेयर के लोग ये बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो वो फिर भी क्यों फेंकते हैं इंसानों को पिट में? रूडो बताता है कि उसको यह पोल्यूटेड जोन एक खजाने की तरह लग रहा है। रूडो रियो से पूछता है कि ये लोग उसके साथ कौन हैं। रियो बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स हैं, लेकिन इनको स्पोर्टर्स कहा जाता है। इन लोगों के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उनकी बहुत मदद करते हैं। तभी यहां एक सपोर्टर रूडो के पास जाता है और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन यह आदमी रूडो का हाथ बहुत जोर से दबाता है। रियो रूडो से कहती है कि यह बंदा ट्रैश बीस्ट के बाहरी कवच को अपने हाथों से ही तोड़ देता है। रूडो सोचता है कि यह एक आसान काम है, लेकिन फिर भी वह देखेगा और सीखेगा। अब दूसरे सपोर्टर्स रियो को बताते हैं कि उन्हें ट्रैश बीस्ट दिख गए हैं। अगले सीन में यहां बहुत सारे डैश बीस्ट को दिखाया जाता है। उन ट्रैश बीस्ट को देखकर रूडो चौंक जाता है और वो रियो से पूछता है कि क्या उन्हें इन सबसे लड़ना पड़ेगा। रियो ने तो बोला था कि यह काम बहुत आसान होने वाला है। रियो रूडो से कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के जो भी ट्रैश बीसे होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर और धीमे होते हैं।
अब ये सारे डैश बीस्ट बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनसे ये बैरिकेड नहीं टूटता। रियो रूडो से कहती है कि ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है रूडो के कुछ सीखने के लिए, और रूडो सच में बहुत लकी है। रूडो ये भी सोचता है कि जिन डैश बीस्ट से वो पहले मिला था उनकी तुलना में ये डैश बीस्ट बहुत कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ थोड़े अलग टाइप के ट्रैश बीस्ट आने लगते हैं और वो बैरिकेडिंग को तोड़ने लगते हैं। रूडो कहता है ये पहले वालों से बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ बैरिकेडिंग भी टूट जाती है। लेकिन अभी भी रियो रूडो से कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैश बीस्ट का ये वर्जन बस पहले वाले से थोड़ा ज्यादा मजबूत है। रूडो कहता है कि इन डैश बीस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। इस पर रियो कहती है कि अगर वो इन सभी को जल्दी खत्म कर देते हैं तो वो घर जल्दी जा पाएंगे, और वो रूडो से उसका पसंदीदा खाना पूछती है, क्योंकि घर वापस जाकर रूडो को क्लीनर्स को ज्वाइन करने के लिए पार्टी मिलने वाली है। रूडो अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। रियो उसे समझाते हुए कहती है कि अगर उसको क्लीनर्स में रहना है और इस ग्राउंड पर सर्वाइव